पापा कहाँ है? पापा उधर बैठे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसा है मेरा आरसीएम परिवार? आरसीएम की पहचान ही ये है, आरसीएम वाले झकास और बिंदास ही रहते हैं। अपना परिचय दे दूं। नाम सरोज चौधरी, एमपी रतलाम से बिलोंग करती हूँ। आज इंदौर में आके बहुत अच्छा लगा। अहिल्या बाई का नाम लेते से इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि अभी भी उनका सीरियल आ रहा हमेशा देखती हूँ। चाहे हम गोवा के टूर पे थे तो भी मैंने उस सीरियल को नहीं छोड़ा। ये मैं महिलाओं के लिए मैसेज दे रही हूँ। जो महिला अपने आप को कमजोर समझती है तो प्लीज उसको देखें। और इसलिए आप सबका इस माँ अहिल्या की नगरी में आप सबका वेलकम है और चाहते हैं कि जो उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया तो उसको सीखो कि हम तो अब संघर्ष कर रहे हैं इस आरसीएम के लिए, महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन माँ अहिल्या ने तब हमारे लिए संघर्ष किया था, तब हमारे लिए कानून बनाए थे, महिलाओं को रोजगार दिया था। हम वो सीख सब भूल के घर में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा के जाऊँ, क्योंकि सर जाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। जो जानकारी है, सबसे ज़्यादा जानकारी उनके पास है। और मैं नहीं भी आऊँ तो भी आरसीएम ये चलाते ही रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ मैं बेटियों के लिए, बहनों के लिए निकली हूँ। आप समझ सकते हो कि आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ, सफ़र करके आई हूँ, सुबह जल्दी उठी होंगी। मेरा एक छोटा पोता है 5 साल का, उसको छोड़ा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भाग दौड़ करूं, क्योंकि हम दोनों समझाएंगे तो इनकम वही आनी, एक समझाएंगे तो भी इनकम वही आनी है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हो सकता है कि मेरे यहाँ आने से मेरी बहनों की ज़िंदगी सुधर जाए, क्योंकि महिला को एक ताकत मिलती है। जब हम देखते हैं कि जेंट्स है और लेडीज कम है तो वो नर्वस हो जाती है, वो बस यही सोचती है कि जेंट्सों का बिजनेस है। ये समस्या आज से नहीं है। जब से हमने इस बिजनेस को शुरू करा था तो हमारे रतलाम में हर महीने सेमिनारें होती थी, मैं ही जाती थी सेमिनार में। और मैं हमेशा ये चिल्ला चिल्ला के थक गई कि कम से कम लीडर तो अपनी वाइफ को लाएं, लीडर तो अपनी वाइफ को लाएं। आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ इतनी सारी बहनें आई हुई हैं। तो एक बार और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप लोगों ने देखा रोल्टी पे हमारी कितनी सारी बहनों ने उस अचीवमेंट को प्राप्त किया, टेक्निकल पे किया। तो उनको देख के जो नई बेटियां आ रही हैं, नई बहनें आ रही हैं, तो उनको एक ताकत मिलेगी कि नहीं, लेडीज भी इस बिजनेस को कर सकती हैं। क्या आप समझते हो कि ये बिजनेस जेंट्सों का है या लेडीज का? किसका है ये बिजनेस? लेडीजों का है ये बिजनेस। तो लेकिन लेडीजें हमेशा पीछे ही रही हैं। आप अगर समझो तो चूका चोला, बच्चे, कपड़े धुलना, टोटल काम अपन ही करते हैं। अगर मान लीजिए कि जेंट्सों के इसमें अगर प्रोडक्ट हैं तो वो क्या है? जेंट्सों के कपड़े और शूज। तो कितनी लेडीज हैं जो अपने जेंट्सों को अपनी पसंद के कपड़े पहनाती हैं? तो कहाँ रह गया जेंट्सों का बिजनेस? तो टोटल बिजनेस तो हमारे ही है। एक जो भी कोई इस बिजनेस में आता है उसकी एक स्टोरी होती है। जैसे पहले तो ये बात बता दूं कि दुर्गेश भाई साहब ने बोला था कि सिर्फ अपना नाम और फर्स्ट इनकम, लास्ट इनकम बतानी है। रोल्टी वालों को भी अपना नाम और इनकम बतानी है। तो वो बार बार यहाँ बोल रहे थे, मैं उस चीज को देख रही थी। ये बिजनेस किस चीज का है? बोलने का है ना। और बोलने में सबसे आगे कौन रहता है? लेडीज ही रहती है ना। जब लेडीज ही बोलने में आगे हैं तो फिर हम पीछे क्यों है इनकम में? उनको माइक दे रहे थे लेडीजों को, लेडीज अपने मैसेज पे मैसेज दे रही थी। वो हमेशा कह रहे थे एक ही मैसेज देना है। तो आप समझ सकते हो कि जब हम इतना बोलते हैं, उनके कहने से नहीं चुप हो रहे, तो हम इस बिजनेस को कहां से कर लेंगे? सूर्यवंशम मूवी किस किस ने देखी है? वाह, तब तो मैं समझ सकती हूँ कि सूर्यवंशम मूवी सबने देखी है, तो मेरी स्टोरी भी उससे ही मैच करती है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है सूर्यवंशम मूवी में? अमिताभ बच्चन का जो बेटे होते हैं, जो कि घर पे उनकी वैल्यू नहीं होती है,
तो उनको एक घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। और घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि एक बड़े घर की बेटी उनसे शादी कर लेती है। यही होता है ना। तो पिता निकाल देते हैं कि तू तेरी तो जिंदगी खराब थी, इसकी भी कर दी बड़े घर की बहू लाके। तो चले जाते घर से बाहर। फिर एक बेटा होता है उनके, लेकिन पति की इच्छा होती है कि मैं तो जैसे तैसे अपना ये कर लूंगा, पर ये बड़े घर से आई है, इसके कुछ सपने, उन सपनों को मैं पूरा कराऊं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाई के लिए भेजा, उनके गोल के लिए भेजा, बच्चे को उन्होंने साथ में रखा। उसके बाद क्या होता है? अच्छी पोजीशन मिलती है, ससुर जी के नाम को आगे बढ़ाते हैं। ये अपनी सीट है ना, लेकिन वो क्या होता है कि वो इस पोजीशन पे भी जाके अपने संस्कार नहीं भूलती हैं। ये सब हमने नोट किया। तो मैं बहनों से ये कहूंगी कि कितनी भी कामयाबी पालो, अपने संस्कार को मत भूल जाना। दूसरा उसमें क्या था कि जो पिताजी का सपना था हॉस्पिटल बनाने का, वो पूरा नहीं कर पाए। बोलते हैं वैसे वो अमिताभ बच्चन जी कि ऐसा कोई काम नहीं जो पिताजी पूरा नहीं कर पाए, बाबूजी पूरा नहीं कर पाए, पर बेटे को याद था। उसी बेटे ने अपने पिता के नाम को रोशन किया। तो अब इससे ही मेरी वो स्टोरी शुरू होती है। मैं भी एक बहुत बड़े घर की हूँ, जो भी सर बताते हैं या मैं भी बताऊँ। ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, हमारे 8 गाड़ियाँ हो गई। गाड़ी तो मैं जब छोटी थी मेरे घर पे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ थे। सर से शादी हुई। सर को आप समझ सकते हो कि 10वीं एजुकेशन, तो कहाँ से जॉब मिलेगी? 10वीं क्या, वो 4 बार फेल है। उसके बाद उनके खेती थी, तो उनकी हेल्थ को देख के समझ सकते हो वो खेती कितना कर सकते हैं। भाई साहब आप आ जाइए, इनको इधर। तीसरा ऑप्शन क्या आता है कि बिजनेस। तो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो वो था नहीं। और सर के सपने क्या थे? बहुत बड़े बड़े। तो बड़े सपने को कैसे पूरा करें? तो रोज की इस झंझट में क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर यही डिसीजन लिया कि बाहर चलेंगे तो छोटे से। यही तो बोल रहे हैं, ये सीट भी हमारी है, हमने तो बैठने के लिए दिया है। बाहर जाओ, कोई आप खड़े हो जाइए, इनको कुछ भी करो। ये डिसीजन लिया एमपी आए, एमपी में क्या मिला उनको? 2075 की जॉब फिर से बनी। उठा के लाए। अब आप ये समझ सकते हैं, जब हम एमपी आए थे, अब इमोशनल होना शुरू हो जाए। सर उठा के लाए वहाँ से रतलाम में 2075 में सर की जॉब लगी। छोटा सा मेरा बेटा था, एक रूम में, उसमें ही किचन थी, टीन सेट डला हुआ था उसके ऊपर, उसी में अपना गुजारा चला रहे थे। लेकिन जिस लड़की ने कभी गरीबी देखी नहीं थी, वो कैसे रह सकती थी? रोज झगड़े होते थे हमारे, लेकिन सर के पास में कोई ऑप्शन भी नहीं था कि क्या करें। उसके बाद में सर मुझे यही समझाते थे कि सरोज कुछ नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, अपने भी बड़े बड़े बंगले होंगे, गाड़ी होगी, तो इस चीज पे कौन विश्वास करेगा? वही विश्वास करेगा ना जिसको कुछ योग्यता दिखती हो कि भाई पैसे नहीं, पढ़ाई नहीं, क्या करेंगे ये। तो बस फिर और होते मिलके रहने दो आपकी बातें। ऐसा करते करते एक दिन आते हैं सर, और घर पे समझा ही सकते थे उस समय। घर पे आते हैं, बोलते कि सरोज एक आर्ट्स बिजनेस मिला है, उसको करने से हमको लाखों की इनकम आएगी। तो क्या आप जितने भी नए दोस्त कितने आए? आज मेरी स्टोरी को सुन के जाना जो इस बिजनेस को हल्के में लेते हैं। तो जब ये आरसीएम बिजनेस को सर लेकर आए और बोले कि इस बिजनेस को करने से लाखों की इनकम आएगी, जैसे नए दोस्तों को विश्वास नहीं होगा, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि कहाँ से लाखों की इनकम आएगी। मैंने सर से पूछा, सर इस बिजनेस में करना क्या है? सर ने कहा कि कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहनने से इनकम आए। क्योंकि 1480 रुपए की उस समय किट आती थी। पहले का है, गाइडलाइन के पहले का सिस्टम है, अभी तो बहुत चेंज हो गया, वो कोई प्रोडक्ट नहीं था उस समय। तो मैंने कहा कपड़े पहनने से इनकम आएगी, तो कपड़े तो हम बचपन से पहन रहे हैं, तब इनकम क्यों नहीं आई? बोले नहीं, सिस्टम ऐसा ही है। समझा दिया सर ने मेरे को। लेकिन हर लेडीज के एक सपने होते हैं कि अच्छी अच्छी ड्रेस हो, हर कलर की हो, तो वही मेरे अंदर था। मैंने कहा कि सर के इस बिजनेस को लेडीज भी कर सकती है। मैं बताना चाहूंगी लेडीज का माइंड कितना फास्ट चलता है। जो आप लोग लेडीज को घर छोड़ के आते हैं, इसलिए आपको रोल्टी और टेक्निकल देर से मिलता है। अब
आप लेडीज को इतने हल्के में लेके जाते हैं, ये क्या करेगी, अरे ये क्या करेगी, ये वो लेडीज है जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर को संभालती है, तो क्या वो इस बिजनेस को नहीं समझ सकती? तो मैंने सर से कहा कि सर क्या इस बिजनेस को लेडीज भी कर सकते? बोले हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा लेडीज